गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले ही क्लास में बताया था आपको कि ट्रिक के माध्यम से मैथ बताऊंगा। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, मान है, जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से आज जानने का प्रयास करेंगे। उनमें से मैं पहला ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, वो है साइन, कोस, टेन, सेक, कोट, कोसेक का जो मान है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब है। अब साइन का उल्टा आप जानते हैं क्या होता है, कॉसेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा होता है कॉट। इसमें से आज हम लोग देखेंगे मान ज्ञात करना, मान ज्ञात। जिसमें हम पहला आपको बता रहे हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। हम कैसे जानेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान जानने के लिए एकदम आसान ट्रिक है। ट्रिक हम पहला लेते हैं। पहले देखिए, जीरो के बाद 30, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लेते हैं। अब 30 डिग्री का मान निकालना है हमको। तो 30 डिग्री का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 30 को अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से। और साइन का होता है सूत्र, एक ट्रिक होता है साइन का, L/4। L/4 होता है। तो L का मतलब होता है लेफ्ट। तो लेफ्ट मतलब बायां साइड। तो किसका बायां साइड, यहां किसका पूछ रहा है, साइन 30 डिग्री का। तो 30 कहां पर है, यहां पर है। तो 30 का बायां इधर देखिए, क्या संख्या इधर है, एक वो संख्या 0 डिग्री है, तो 1 लिए हम लोग। तो यहां लिखेंगे L के जगह में 1, नीचे रखेंगे 4। और दोनों में हम लोग अपने से क्या लगा देंगे, रूट डाल देंगे। और यहां देखते हैं रूट 1 का वैल्यू 1, रूट 4 का वैल्यू 2। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, 1/2। कहने का मतलब 1/2। इसी प्रकार हम लोग फिर से देखते हैं साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन जहां रहे तो उसका सूत्र क्या होता है, L/4। जहां साइन रहे उसका वैल्यू क्या होता है, उसका ट्रिक क्या है, L/4। अब प्रश्न उठता है कि किसका पूछ रहा है। साइन का मतलब तो क्या हुआ, L/4। हम L/4 से निकालना है मान, लेकिन किसका मान पूछ रहा है, साइन 60 का। तो हम यहां अभी 60 को देखिए, 60 को जैसे यहां अंडरलाइन किया ना, उसी तरह यहां कर देंगे अंडरलाइन। देखिए यहां पे यहां पर अंडरलाइन कर दिए। ये देखिए यहां पे हम रेड से कर दे रहे हैं अंडरलाइन। यहां पे देखिए, अब हम यहां देखेंगे इसका, यहां पे क्या है, L है। तो इधर देखिए, एक, इसको छोड़ देना है, 1, 2 और ये 3। कितने बार में, 1, 2, 3 बार में आया। तो L का जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर नीचे 4। और अपने सामने क्या बताया था,
अपने से रूट डाल देना है दोनों संख्या में। और √3 का वैल्यू क्या होता है, √3, √4 का वैल्यू क्या होता है 2। तो इस तरह से हमारा sin 60 का वैल्यू क्या हो गया, √3/4। इसी प्रकार हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे, अगली क्लास में बताएंगे कि cos 30 का वैल्यू क्या है, cos 30, 45, 60, 90, इस सब का हम वैल्यू आपको बताएंगे, मान कि कैसे निकलता है cos का। फिर बताएंगे आपको tan का भी बताएंगे। इसको आप अच्छे से अपना कॉपी में उतार लीजिएगा। मैं कुछ और 3 ट्रिक बता दे रहा हूँ, 3 ट्रिक्स। मैं इसको साफ कर देता हूँ ब्लैक बोर्ड को, है ना, मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा साफ में कर देता हूँ। अब देखिए इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, मतलब साफ सुथरा लिख देता हूँ। अगर मुझे साइन का निकालना है, साइन 30 डिग्री का, आई मीन कुछ का भी, नो प्रॉब्लम, या हमको साइन थीटा ही लिखना क्यों ना हो, यहाँ पे साइन थीटा ही लिख देते हैं। चलिए यहाँ साइन थीटा ही लिख दिए, तो इसका वैल्यू होता है L/4 ट्रिक्स है ये। अगर हमको लिखना है cos का निकालना है, cos थीटा का, तो यहाँ R/4 होता है। अगर हमको tan निकालना है तो साइन थीटा L/4, cos थीटा R/4, और tan थीटा का निकालना है तो सूत्र लगाएंगे हम लोग L/R। L का मतलब लेफ्ट होता है, R का मतलब राइट होता है। लेफ्ट मतलब बायां साइड और R का मतलब दाहिना साइड चलना है। जैसे इसी में से मैं एक और चीज बता देता हूं, यहाँ पे देखिए, अगर मान लो हमको निकालना हो कोट का या सेक का या कोसेक का, तो मैं अगली क्लास में इसको बताऊंगा। ये 3 निकल गया तो उसका जस्ट उल्टा वो बन जाता है ना, मैं आपको बाद में बताऊंगा फिर उसका। पहले मैं इसको समझा देता हूं। जैसे फिलहाल हमको साइन का निकालना है, साइन 45 डिग्री का निकालना है, तो हमको तो क्या निकालना है, हमको क्या यहाँ सूत्र डाल देना है, L/4 डाल देना है। और पहले हमको क्या करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 1 मिनट थोड़ा यहाँ पे हम साइन थीटा L/4, कोस थीटा R/4, टेन थीटा L/R। तो इसमें से हम साइन का बता, जैसे साइन कोस टेन किसी का भी लेना है, तो अगर हमको साइन का निकालना है, साइन 45 डिग्री का, तो इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले साइन वाला देखते हैं। साइन क्या है, L/4, और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखना पड़ेगा इस तरह से। अब यहाँ कितना है, 45 है, तो 45 को हम लोग राउंड कर देंगे। और यहाँ क्या है, L है, L का मतलब लेफ्ट, बायां साइड, 1 2, कितने बार है, कितना डिग्री है इसमें, 0 डिग्री और 30 डिग्री, किसके बाद, तो 45 के बाद, तो 1 2। तो अब हम यहाँ L के जगह हम क्या लिख देंगे, 2। L के जगह में, L का वैल्यू यहाँ 2 हो गया, L के जगह हम क्या लिखेंगे 2, और नीचे क्या है 4, तो इसको उतार दीजिए। ऊपर हमको अपने से हमको रूट लगा देना है। दोनों में हमको क्या करना है, अपने से रूट डाल देना है, अपने से रूट डाल देना है, अपने से, क्योंकि ये ट्रिक है, अपने से हमको डाल देना है दोनों संख्या में रूट। इसको एक तरह से और समझ लीजिए, इजी होगा आपको। मैं और एक आसान तरीका बताता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अगर ये संख्या कटता है तो काट दीजिए, 2 1 2, 2 2 4। अब ये दोनों संख्या जो है 1/2, दोनों संख्या में क्या कहते हैं, अपने से आप रूट डाल दीजिए। √1 का वैल्यू 1, √2 का वैल्यू √2। तो यानी साइन 45 का वैल्यू क्या हो गया आपका, 1/√2। आप मिला लीजिएगा अपनी किताब में, देखिए इस तरह से है। कोई भी मान हो, एकदम आसान और तरीका से निकल जाएगा, एकदम ट्रिक के माध्यम से निकल जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा आपको जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं ब्लैक बोर्ड में बड़ी बड़ी कॉपियां भर जाती है निकालते, लेकिन और इसी में बच्चा का जो ब्रेन है ना, अपने जो मस्तिष्क सिर दर्द देने लगता है।
अरे इतना बड़ा मान, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 और बहुत सारा चीज, समझे ना। तो लगता है कि क्या बताएं आपको, मतलब बच्चा बोर हो जाता है एकदम, बच्चा एकदम बोर हो जाता है। लगता है कि अब मैं मैथ त्रिकोणमिति नहीं पढ़ूंगा ना, मुझे भी याद करना पड़ता, बहुत लंबा चौड़ा याद, हम भी पढ़े, हमको बहुत लंबा चौड़ा याद करना पड़ता था। और वो हम लोग गुरु जी ना इतना लंबा चौड़ा पढ़ा देते थे ना, इतना लंबा चौड़ा, मेरा तो माथा पकड़ लेते थे। लेकिन फ्रेंड्स, आप हमारे माय डियर स्टूडेंट्स भी हैं, प्रिय दोस्त भी हैं और प्रिय स्टूडेंट्स भी हैं। हम आपको दोस्त ही मानते हैं और स्टूडेंट्स भी। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देना होगा आप लोग को कि अगर आप हमारे ट्रिक्स को अगर पकड़ ली तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, इन सबों का मान याद करने के लिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप ये चीज याद कर लीजिए, ये जो हम सर्कल की है ना, ये याद कर लीजिए, बस इजी। थैंक यू। मेरी क्लास यही समाप्त होती है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगा आपसे और अच्छी अच्छी ट्रिक लेकर आऊंगा मैं, ताकि अब देखते ही आपका दिमाग में छप जाए। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।